Hello students, in this class I will discuss about kingdom protista. So let's see what are the different features of kingdom. Kingdom protista. Kingdom protista was discovered by Haeckel. In the three kingdom system of classification, he proposed kingdom protista, and kingdom protista includes all unicellular eukaryotes, whether the organism belongs to plant kingdom, animal kingdom or fungus. All organisms which were unicellular eukaryote were placed in a kingdom that was protista. So protista was discovered by who discovered? Discovered by Haeckel in his three kingdom system of classification. It includes unicellular eukaryotes. यूनिसेल्युलर यूकैरियोट्स, चाहे वो प्लांट है या एनिमल है या फंगस है, कुछ भी है, अगर यूनिसेल्युलर यूकैरियोट है देन इट इज प्रोटिस्टा. फिर बाद में जब प्लांट क्लासिफिकेशन करेंगे तो वहाँ पर उसको हम यूनिसेल्युलर प्लांट में भी डिस्कस कर सकते हैं, यूनिसेल्युलर एनिमल को किंगडम एनिमलिया में भी डिस्कस कर सकते हैं. लेकिन यहाँ पर 5 किंगडम सिस्टम ऑफ क्लासिफिकेशन के पहले जब 3 किंगडम आया तो उसमें प्रोटिस्टा को प्लेस किया गया और प्रोटिस्टा में सारे यूनिसेल्युलर यूकैरियोट को डाल दिया हैकल ने. ठीक है, क्योंकि इसमें सारे मेंबर्स होते हैं, प्लांट्स के, एनिमल्स के, फंगस के, सारे इसमें आ सकते हैं. सो किंगडम प्रोटिस्टा इज कॉमनली नोन एज डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन. इसमें सारे मेंबर को हम डाल सकते हैं यूनिसेल्युलर को. सो इट इज कॉल्ड डस्टबिन ऑफ क्लासिफिकेशन एंड इट इज दिस पॉइंट इज इंपॉर्टेंट फॉर मी. नेक्स्ट, कुछ इसके मेंबर्स सबसे ज़्यादा वेरिएशन, क्योंकि सब है इसमें, प्लांट है, एनिमल है, फंगस है, तो सबसे ज़्यादा वेरिएशन हमें इसी किंगडम में दिखता है. तो मोस्ट ऑफ द वेरिएशन इन ऑर्गेनिज्म इज ऑब्जर्व इन प्रोटिस्टा. इसको हम प्रोटिस्टा में देखते हैं. बहुत ज़्यादा वेरिएशन इसमें होता है क्योंकि प्लांट है, एनिमल है, सब कुछ है. इसके यूनिसेल्युलर प्लांट मेंबर को पहले देखते हैं. यूनिसेल्युलर प्लांट मेंबर में फर्स्ट डिवीजन इज डायनोफ्लैजेलेट. सो फर्स्ट डिवीजन इज डायनोफ्लैजेलेट. व्हाट आर द फीचर्स ऑफ डायनोफ्लैजेलेट? डायनोफ्लैजेलेट, डायनो मीन्स दो, फ्लैजेला मीन्स फ्लैजेला लोकोमोटरी ऑर्गन. तो डायनोफ्लैजेलेट के पास दो फ्लैजेला प्रेजेंट होता है. सो दीज ऑर्गेनिजम्स आर कॉल्ड डायनोफ्लैजेलेट. कंटेन्स टू फ्लैजेला. और ये फ्लैजेला इस तरह से अरेंज होते हैं कि एक फ्लैजेला इसके ट्रांसवर्स एक्सिस पर होता है, एक लॉन्गिट्यूडिनल एक्सिस पर. इसलिए दोनों फ्लैजेला अपनी मर्जी से मूवमेंट करता है किसी भी डायरेक्शन में. इसलिए इसका फ्लैजेला, its flagella forms whirling waves. Its flagella forms whirling waves. इसका सेल वॉल दो पार्ट में, इस तरह से इसका दो पार्ट में टूटा रहता है और इसके ऊपर सेल वॉल पर सेल्यूलोज के पैचेज इस तरह से प्रेजेंट होते हैं, जिस जैसे ये सीरेटियम का दिखला रहा है. तो यहाँ पर सेल वॉल दो प्रेस्ट्यूल्स में टूटे रहते हैं और दोनों सेल वॉल पर सेल्यूलोज का डिपोजिशन इस तरह से होता है कि ये आर्मर के जैसा दिखता है. इसलिए डायनोफ्लैजेलेट्स को कॉमनली आर्मर्ड एल्गी भी कहते हैं, कॉमनली नॉन एज आर्मर्ड एल्गी. डायनोफ्लैजेलेट्स आर मीजोकैरियोट. बहुत इंपॉर्टेंट है ये. डायनोफ्लैजेलेट्स आर मीजोकैरियोट्स. तो मीजोकैरियोट का मतलब क्या? तो मीजोकैरियोट विच लाइज बिटवीन प्रोकैरियोट एंड यूकैरियोट. सो मेजर डिफरेंस इन प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस एंड यूकैरियोटिक न्यूक्लियस इज दैट प्रोकैरियोटिक न्यूक्लियस लैक्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन
and the DNA of prokaryote is not associated with histone protein to form chromosome, and in eukaryotes DNA associates with histone protein to form chromosome and this chromosome is limited by nuclear membrane. तो यूकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन होता है, डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट करके क्रोमोसोम का फॉर्मेशन करते हैं, और प्रोकैरियोट में न्यूक्लियर मेम्ब्रेन नहीं होता और डीएनए हिस्टोन प्रोटीन के साथ एसोसिएट नहीं होता. सो मीजोकैरियोट में क्या इन दोनों के बीच का है, इसके पास इट कंटेन्स न्यूक्लियर मेम्ब्रेन, इट कंटेन्स nuclear membrane, it contains nuclear membrane, but its DNA is not associated with histone protein, but its DNA is not associated with histone proteins. So ये mesokaryotes होता है. नेक्स्ट क्या है, इसके कुछ मेंबर्स, सम मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा शोज अ फीचर एंड दैट फीचर इज बायोल्यूमिनेसेंस. यानी कुछ मेंबर इसके ऐसे हैं जो कि लाइट इमिट करते हैं और लाइट इमिट करने को कहते हैं बायोल्यूमिनेसेंस. तो कुछ मेंबर्स इसके बायोल्यूमिनेसेंस को शो करते हैं. एग्जांपल गॉनिलॉक्स, नॉक्टिल्यूका, पायरोसिस्टिस एटसेट्रा. ये क्या शो करते हैं, एक फीचर को शो करते हैं जिसको बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस कहते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब ये लाइट इमिट करते हैं. बायोल्यूमिनेसेंस का मतलब क्या, इमिट्स लाइट इमिट करने के कारण ही इस एल्गी को नाइट लाइट भी कहते हैं. लाइट इमिट करता है, इसलिए दिस एल्गी इज कॉल्ड नाइट लाइट. इट इज ऑल्सो नॉन एज फायर एल्गी. लाइट इमिट करने के कारण इसको फायर एल्गी भी कहते हैं. नॉक्टिल्यूका एक इसका मेंबर है. दिस मेंबर इज ऑल्सो नॉन एज सी घोस्ट. दिस मेंबर इज ऑल्सो नॉन एज सी घोस्ट. ये सब इंपॉर्टेंट है. सी घोस्ट किसे कहते हैं, तो नॉक्टिल्यूका इज नॉन एज सी घोस्ट. इसके अलावा इसके मेंबर्स, डायनोफ्लाजेलेट के जो मेंबर्स हैं उसके पास कुछ के पास टॉक्सिन भी प्रोड्यूस होता है. यानी कुछ मेंबर इसके पॉइजनस केमिकल को भी रिलीज करते हैं एंड दैट पॉइजनस केमिकल इज सेक्सीटॉक्सिन. सम मेंबर्स इमिट्स सेक्सीटॉक्सिन और उस सेक्सीटॉक्सिन के कारण बहुत से एक्वेटिक एनिमल का डेथ भी हो जाता है. तो सम मेंबर्स ऑफ प्रोटिस्टा. नेक्स्ट इज some members of protista secretes toxic chemical which is known as saxitoxin. Some members releases saxitoxin. Gymnodium, Gonilops, etc. releases toxic chemical called saxitoxin, which kills many aquatic organisms. डायनोफ्लाजेलेट के पास क्लोरोफिल ए कंटेन्स क्लोरोफिल ए, क्लोरोफिल सी एंड ज़ैंथोफिल. इस
इसके पास ये पिगमेंट प्रेजेंट होता है, ये फोटोसिंथेसिस करता है। और जो पिगमेंट है ये क्लोरोफिल ए है, क्लोरोफिल सी है और ज़ैंथोफिल है। इसके पास